ओके, क्या क्वेश्चन है ये? You clap in the empty corridor and hear an echo after 0.5 seconds. If the speed of the sound in air is 340, calculate the distance from the wall. तो देखो भाई, echo सुना है, echo मतलब क्या? जाके आने के लिए. Let me explain this in a situation. देखो, आपके पास उन्होंने कैसा बोला है, सपोज ये तुम हो और आपके सामने एक दीवार है, ठीक है? दिस इज द वॉल यू हैव. अभी एको का मतलब क्या होता है? जाके वापस आना, ठीक है? तो जाके वापस आना, इसका मतलब टोटल टाइम कितना है? 0.5 सेकेंड्स. मतलब जाके वापस आने में कितना समय लग गया? 0.5 सेकेंड्स लग गए, ठीक है? तो आपने ताली बजाई, ताली बजाने के बाद जाके वापस आने में कितना टाइम लगा? 0.5 सेकेंड्स लगा. स्पीड ऑफ द साउंड कितनी है? तो दैट इज 340. स्पीड ऑफ द साउंड कितनी है? 340 मीटर पर सेकेंड. नाउ, और कैलकुलेट क्या करना है? डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो जाके आने में कितना डिस्टेंस लगेगा? जाने में और वापस आने में डिस्टेंस कितना लगेगा? तो डिस्टेंस लगेगा 2s, है ना? डिस्टेंस कितना रहेगा? 2s. बराबर है जाने का और आने का. जाने का तुम एस पकड़ लो ना, आने का भी एस पकड़ लो. एस प्लस एस कितना होता है? 2s. डिस्टेंस 2s. अभी यहाँ पे ना दो तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के. इसको कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं. ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, दोनों ही तरीके सही हैं. बस आप देख लो कि सपोज इसको आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो. सपोज पहले ऑप्शन में कैसा है कि आप जैसा टाइम दिया है वैसा ले लो, जैसा टाइम है, ठीक है? व्हाट इज द टाइम गिवन? टाइम गिवन इज 0.5 सेकेंड्स, करेक्ट? आप जैसा वेलोसिटी, जैसा स्पीड दिया है वैसा स्पीड ले लो, दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड. और डिस्टेंस को कितना लेना है आपको? 2s लेना है, क्योंकि जाने का s है, आने का s है. s प्लस s कितना है? 2s. ठीक है, तो डिस्टेंस इज योर 2s. इसको सॉल्व करते पहले. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या है आपका? वेलोसिटी का, स्पीड का. तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम. स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस ओवर टाइम. तो तुमको क्या चाहिए? लेट अस पुट द वैल्यू. स्पीड कितना है आपका? ये स्पीड है, राइट? हाउ मच इज इट? 340. ओके, तो 340 डाल देता है इज इक्वल्स टू कितना डिस्टेंस है? 2s. और टाइम कितना है? 0.5. ओके, तो यहाँ पे कैसा है? डिस्टेंस अपन ने क्या डाला? 2s डाला, करेक्ट? नाउ लेट अस मल्टीप्लाई. 340 इंटू 0.5 कितना होता है? 340 इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू 2s. अब यहाँ पे देखो, ये जीरो और ये डेसिमल कट हो जाता है, बराबर है? ये जीरो और ये डेसिमल कट हो जाता है, तो मिलता क्या आपको? 34 इंटू 5. 34 इंटू 5 इज इक्वल टू 2s. अभी एक काम कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं. 2 इधर लेकर आ जाता है, तो दैट विल बी 34 इंटू 5. नहीं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है? आपके ऊपर है, ऐसा कुछ है नहीं. 34 इंटू 5 कितना होता है? 5 4 22 कैरी 15 16 17 170 आ जाता है भाई. 170 इज इक्वल्स टू 2s. ओके, तो s का वैल्यू क्या आ जाएगा? 170/2. और 170/2 कितना होता है? 170/2. तो दैट विल बी 2 8 16. हाँ, 2 8 16, 110, 5 तो 85 मीटर आ रहा है आपका s का वैल्यू. दैट इज योर आंसर, ठीक है? ये पहला ऑप्शन है कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. और दूसरे तरीके में क्या कर सकते हैं आप? डिस्टेंस को आप ऐसे ही लो, लेकिन टाइम को आधा कर दो, क्योंकि जाने का और आने का टाइम है ना 0.5. तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग डिस्टेंस एज 2s, वो सेकंड ऑप्शन में क्या करते? टाइम को आधा कर देते, फिर उसको यूज करते. फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, बस कैसा है ना, आपके पास दो ऑप्शन है. एक तो तुम डिस्टेंस को 2s लो और टाइम को t ले लो, या फिर डिस्टेंस को s करो, टाइम को हाफ ले लो. एक ही मतलब हो रहा है ना उसका, एक ही मतलब हो रहा है. तो पॉइंट वो है कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है वो आप देख लो, ठीक है? तो टाइम यहाँ पे कितना लेता है? टाइम यहाँ पे कितना लेता है? आधा लेता है. आधा क्यों? क्योंकि 0.5 जाने का और आने का है, तो आधा लेंगे तो क्या होगा? सिर्फ जाने का होगा. अपने को सिर्फ डिस्टेंस निकालना है ना, पर्सन और इस दीवार के बीच में कितना डिस्टेंस है. ओके, सो लेट अस डिवाइड दिस, लेट अस कीप इट एज इट इज, ठीक है? टाइम को आधा ही रहने दो, 0.5 वैसे के वैसा रहने दो.
नाउ लेट अस टॉक अबाउट वेलोसिटी। वेलोसिटी तो सेम रहेगी, सेकंड ऑप्शन में वो चेंज नहीं होने वाली है। और रही बात आपके डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस आपको एस लेना है इस बार। मैंने बोला ना आपको इसमें थोड़ा सा चेंज है, करेक्ट, थोड़ा सा चेंज है। आपका ये फॉर्मूला जैसे कि वैसा आप कॉपी कर सकते हो। स्पीड आप कितनी ले लो, स्पीड आप 340 ले लो, डिस्टेंस आप एस ले लो, टाइम आप ले लो 0.5/2। ओके, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, सपोज 2 ऊपर चला जाएगा, राइट। मतलब सेम ही आंसर होने वाला है ना, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, राइट। सेम ही आने वाला है। देखो 2s नीचे क्या आ रहा है 0.5, और यहाँ पे क्या आ रहा है 340। क्या ये सेम है? यहाँ पे चेक करो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम ही है, राइट। मतलब मैं बोला ना तुमको, दोनों मेथड में ज्यादा फर्क नहीं है। इट जस्ट दैट एक में आप टाइम को जैसे कि वैसा लेते हो, डिस्टेंस को 2s लेते हो, ठीक है। डिस्टेंस को 2s लेना है, टाइम को t लेना है। और इसमें क्या कर रहे हो, टाइम को आधा ले रहे हो, डिस्टेंस को s ले रहे हो। ये फर्क है, 2s की जगह पे s, t की जगह पे t/2, क्योंकि आधा टाइम लग रहा है ना जाने में से, तो 0.5/2 आ जाएगा। लो आंसर तो वही आने वाला है आपका, तो आपकी मर्जी। इसको अपन डायरेक्टली लिख देंगे 85 मीटर्स इज इक्वल्स टू 2s। ठीक, ये हो गया अपना आंसर। 2s नहीं, सॉरी s। ओके, तो आपको s चाहिए ना डिस्टेंस। ओके, तो दिस इज योर s वैल्यू। तो आपका डिस्टेंस कितना है 85 मीटर्स है। तो कौन सी मेथड यूज करनी है, मुझे लगता है तो ये यूज कर लो, क्योंकि अपने बुक में ना जनरली इसी तरीके से सपोज बताया गया है कि हाउ टू यूज दैट। तो इस तरीके से बताया गया है, किस तरीके से, कि अपने बुक में फॉर्मूला ही वैसा बताया गया है कि फॉर echo this is the formula you use, that is speed is equals to 2 into distance divided by time। ये ऐसा फॉर्मूला यूज करने के लिए बोला है। मतलब इन शॉर्ट दे हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला। एको के लिए स्पेशली फॉर्मूला यूज करो ऐसा बोल रहे हैं। मतलब इसमें आपका कैसा है, वो जो डिस्टेंस है ना, वो 2s ऑटोमेटिकली आ जाता है, जाने का s आने का s, तो 2s ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो मेरा भी रिकमेंडेशन वही है कि आप ये वाला बुक यूज कर लो, ये सेकंड वाला ऑप्शन जो ड्रॉप कर दो, यही मेथड यूज कर लो 2s वाली।